दोस्तों नमस्कार। दो बड़ी खबरों के साथ मैं कमलेश कुमार। पहली बड़ी खबर धनंजय सिंह की रिहाई, उनकी पत्नी श्रीकला सिंह का नामांकन और जौनपुर की राजनीति पर। दूसरा बड़ा मुद्दा कोरोना वैक्सीन को लेकर के, कोविशील्ड को लेकर के कि कोविशील्ड से क्या जान को खतरा है। तो पहले आपको जौनपुर की खबर बताते हैं। इस समय धनंजय सिंह की रिहाई को लेकर के उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह की एमपी एमएलए कोर्ट से 6 मार्च को 7 वर्ष की सज़ा हुई थी और वो जौनपुर के जेल में बंद थे। इस सज़ा को चुनौती देने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया था उसी दिन धनंजय को बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट का फैसला आया और धनंजय सिंह को जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी, परंतु 7 साल की जो सज़ा थी उसे बरकरार रखा गया है। रिहाई की काफ़ी बरेली जेल को मिली और 1 मई को धनंजय सिंह जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही धनंजय सिंह ने कहा कि मुझे काफ़ी फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और सज़ा हुई है। हाई कोर्ट ने मुझे ज़मानत दी है, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है और मैं इस समय जो है छूटने के बाद मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में उनके प्रचार के लिए जाऊंगा। उधर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जो बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने आज शांतिपूर्वक जो है अपना नामांकन दाखिल किया है। जेल से धनंजय सिंह के रिहा होते ही श्रीकला सिंह ने अपना नामांकन भरा है और श्रीकला सिंह का कहना है कि वो 2 बार अपना नामांकन करेंगी और दूसरी बार नामांकन करते समय उनके पति धनंजय सिंह उनके साथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, आज मेरे लिए खुशी का दिन है। आपको बता दें श्रीकला धनंजय सिंह ने बिना किसी काफिले के शांतिपूर्वक ढंग से अपना पहला नामांकन दाखिल कर दिया है। धनंजय सिंह के जेल से रिहा होने के बाद यह नामांकन हुआ है और अब जौनपुर से त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। आपको बता दें जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी से जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी जो है श्रीकला सिंह को बनाया गया है और वो बहुजन समाज पार्टी से मैदान में हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से मैदान में हैं श्रीकला सिंह के सामने, और समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे की जो आपके जीवन से जुड़ा है। क्या आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो भी भारत सरकार की देखरेख में? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कोरोना काल में आपको एक वैक्सीन लगी थी और उसका साइड इफ़ेक्ट अब सामने आने लगा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत दुर्लभ मामले में होगा। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि जो फार्मूला था उसी फार्मूले के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाई थी। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर बड़ा आरोप लगा है कि उसकी वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत हुई है और कई अन्य गंभीर बीमारियां काफ़ी लोग झेल भी रहे हैं। कंपनी के खिलाफ करीब 51 मामले वहां की हाई कोर्ट में दर्ज हुए हैं और पीड़िता ने कंपनी से 1000 करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा एक हलफनामे में कंपनी ने माना है कि उसकी कंपनी की कोरोना वैक्सीन से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। इसके पहले कंपनी ने हाई कोर्ट से कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, परंतु बाद में इस बात को कंपनी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि इस वैक्सीन से शरीर में खून के थक्के बनते हैं, जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। आपको बता दें कि भारत भर में 175 करोड़ लोगों को वैक्सीन का टीका लगवाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या 175 करोड़ लोगों पर यह खतरा मंडरा रहा है? वैसे भी आपने सुना होगा कि बैठे बैठे लोगों की मृत्यु अचानक हो जा रही है। खबर यहाँ तक की है कि टहलते हुए या नाचते हुए कुछ लोग गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। क्या यह कोविशील्ड की वजह से
अब यह तो जांच का विषय है। तमाम खबरें जो है हार्ट अटैक की से संबंधित जो है सोशल मीडिया पर दौड़ रही है और कोविड के बाद हार्ट अटैक की बीमारी में बढ़ोतरी हुई है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। यानी कोविशील्ड लगने के बाद जो है कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हार्ट अटैक की बीमारी अब बढ़ गई है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। परंतु इसकी बढ़ने की वजह क्या है? क्या कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से अधिक हार्ट ब्लॉकेज की समस्या पैदा हुई है? और जब तक इसकी सही से जांच न हो जाए तब तक हमें पैनिक भी नहीं होना चाहिए और इस पर भारत सरकार को सामने आकर लोगों से बात करनी चाहिए। और आपको बता दें कि आपको पता होगा कि जनवरी 2020 में भारत में टीके लगने शुरू हुए थे। पहले तो ये टीका प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त नहीं था, परंतु विपक्ष के दबाव के कारण ये टीके फ्री हुए। जिस तरह से लोग लाइनों में लगकर भारी संख्या में टीके लगवाए हैं, अब ब्रिटेन से आने वाली खबर पर भी परेशानी बढ़ गई है और इसकी वजह से भी कैसे भारत में हार्ट अटैक घटनाओं को बढ़ोतरी हुई है, अब उसकी पुष्टि तो कोई जांच एजेंसी ही कर सकती है। अभी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, परंतु जिस तरह से भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने सीरम इंडस्ट्रीज से लगभग 50 करोड़ का चंदा लिया है, यह अभी सवालों के घेरे में है। कहीं 175 करोड़ लोगों की मौत को मुंह में तो नहीं धकेल दिया गया। लगता यह है कि जांच का विषय है और अब भारत सरकार की जांच को इसकी जांच करा लेनी चाहिए और सच सबके सामने लाना चाहिए। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सवाल यह भी है कि क्या भारत में इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है। उधर भारत सरकार ने एक समाचार पत्र में छपे लेख के अनुसार भारत सरकार का कहना है कि हमें हमदर्दी है, परंतु टीके के साइड इफ़ेक्ट से होने वाली मौत के हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिसको सुरक्षित लगे वो लगवाए और केंद्र का कहना है कि लोग अपनी मर्ज़ी से टीके लगवा रहे हैं तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमें यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर प्रकट करें। तब तक के लिए नमस्कार।